तेमी एक छोटे से गांव में रहता था जहां वो अपनी नानी के साथ रहता था। उसके गांव में एक नया स्कूल खुला था जिसका नाम रोशनी स्कूल था। तेमी को इस स्कूल में जाने की बहुत खुशी थी, लेकिन साथ ही कुछ घबराहट भी महसूस कर रहा था। यह उसका पहला दिन था और वो सोच रहा था कि नए दोस्तों से कैसे मिलेगा और नए उस्ताद कैसा पढ़ाएंगे। तैमी की नानी ने उसे तैयार किया और कहा, बेटा, स्कूल की दुनिया एक खूबसूरत जगह है जहां तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। नए दोस्त बनाओ और नए तजुर्बात करो। तैमी ने मुस्कुराते हुए नानी को खुदा हाफिज कहा और स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से बच्चे जमा थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ अपने बस्ते से किताबें निकाल रहे थे। जब तेमी अपनी पहली जमात में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी जमात का कमरा बहुत खूबसूरत था। दीवारों पर रंगीन पोस्टर्स लगे हुए थे और मेजों पर नए कागज और रंगीन पेंसिलें रखी हुई थीं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें भी मौजूद थीं। उनकी क्लास टीचर मोहतरमा फातिमा बहुत ही प्यारी और मेहरबान थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, सबको खुश आमदीद। आज हम आपके लिए कुछ खास मंसूबे लेकर आए हैं। हर बच्चा अपना तारुफ कराएगा और बताएगा कि उसे क्या पसंद है। तीमी ने दिल में सोचा कि ये मौका दोस्त बनाने का बेहतरीन वक्त है। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम तीमी है, मुझे कहानियां सुनना और कहानियां लिखना बहुत पसंद है। दीगर बच्चों ने भी अपने तारुफ कराया। कुछ को ड्राइंग पसंद थी, कुछ को खेलना और कुछ को गाना गाना। तेमी ने देखा कि सब बच्चे मुख्तलिफ थे, लेकिन हर कोई एक खास बात में माहिर था। तीसरा बाब, दोस्तों की तलाश। दोपहर के वक्फे में तेमी ने अपने लंच बाकिस में नानी के हाथ के बने हुए सैंडविच निकाले। वो एक बेंच पर बैठकर अकेला खा रहा था, जबकि उसके करीब कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक लड़का जिसका नाम अली था उसके करीब आया और कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तेमी ने खुशी से सिर हिला दिया और दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। अली ने तेमी को बताया कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है और उसने तेमी को क्रिकेट खेलने की दावत दी। क्या तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो? अली ने पूछा। तेमी ने खुशी से कहा, जी हाँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अली ने तेमी का तारुफ अपने दोस्तों से कराया। अब तेमी का दिल खुशी से भरा हुआ था क्योंकि उसके पास नए दोस्त थे और वो मिलकर क्रिकेट खेलने जा रहे थे। चौथा बाब, इस्ताद का तावन। अगले दिन मोहतरमा फातिमा ने एक दिलचस्प प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक कहानी लिखेंगे। हर बच्चा एक जुमला लिखेगा और हम देखेंगे कि कहानी कैसे बनती है। तेमी बहुत परजोश था क्योंकि उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद था। हर बच्चा बारी बारी कहानी में अपना हिस्सा डालता गया और आखिर में कहानी कुछ यूं बनी। एक दिन जंगल में एक नन्हा खरगोश खो गया। वो बहुत खौफजदा था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक दोस्ताना गिलहरी से हुई जो उसे घर वापस ले गई। दोनों ने मिलकर एक नया दोस्त बनाया और जंगल में खेलने लगे। मोहतरमा फातिमा ने तारीफ करते हुए कहा, बच्चों, आपने मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिखी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और ताउन कितनी अहम चीजें हैं। तैमी ने महसूस किया कि कहानी लिखना कितना मजे का काम है और वो बहुत खुश था कि उसने कुछ नया सीखा। पांचवां बाब, मुश्किलात का सामना। चंद दिन बाद क्लास में एक और प्रोजेक्ट हुआ जिसमें सब बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। हर ग्रुप को एक तजुर्बा करना था और उसके नताइज पर रिपोर्ट पेश करनी थी। तेमी के ग्रुप में अली, सारा और जैनब थे। उनका तजर्बा एक पौधे की नशोनमा के बारे में था। उन्हें देखना था कि पौधे को कैसे पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है। शुरू में सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर एक दिन पौधे के पत्ते मुरझाने लगे। तैमी और उसके दोस्तों ने फिक्रमंदी से मोहतरमा फातिमा से मदद तलब की। मोहतरमा फातिमा ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, कभी कभी चीज़ें हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं होती, लेकिन हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए। क्या आपने देखा कि पौधे को सही मिकदार में पानी और रोशनी मिल रही है? तेमी और उसके दोस्तों ने गौर किया और मालूम हुआ कि पौधे को ज्यादा पानी दिया जा रहा था। उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त किया और जल्द ही पौधा दोबारा सेहतमंद हो गया। छठा बाब,
जश्न का दिन आखिरकार वो दिन आ गया जब स्कूल में सालाना जश्न मनाया जा रहा था। सब बच्चे अपने हुनर दिखाने के लिए तैयार थे। कुछ बच्चे गाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ डांस की और कुछ ने अपनी ड्राइंग पेश की। तीमी और उसके दोस्तों ने कहानी सुनाने का मंसूबा बनाया था। उन्होंने अपनी खुद लिखी हुई कहानी को मंजरनामे के तौर पर पेश करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में खोए हुए खरगोश की कहानी पेश की, जिसमें तीमी ने खरगोश का किरदार अदा किया। जश्न के दिन सब बच्चों ने अपनी पेशकश दी और जब तीमी और उसके दोस्तों की बारी आई तो उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। सामईन ने उन्हें खूब दाद दी और मोहतरमा फातिमा ने भी उनकी तारीफ की। सातवां बाब सीखने का सबक जश्न के अख्तिताम पर मोहतरमा फातिमा ने बच्चों को कहा, आप सबने आज बहुत मेहनत की और अपने हुनर दिखाए। याद रखें कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि दोस्ती, ताउन और खुद एतमादी की जगह भी है। तैमी ने महसूस किया कि स्कूल में गुजारे गए दिन कितने खुशगवार थे। उसने नए दोस्त बनाए, मुख्तलिफ तजुर्बात सीखे और सबसे बढ़कर ये समझा कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और कोशिश कितनी ज़रूरी होती है। जब वो घर वापस गया तो उसने नानी को सारा हाल बताया और नानी ने उसे गले लगाकर कहा, तेमी, तुमने स्कूल की दुनिया में अपना सफ़र कामयाबी से तय किया है। मुझे तुम पर फ़ख्र है। तेमी ने मुस्कुराकर नानी से कहा, मैं हमेशा स्कूल के दिनों को याद रखूंगा और अपनी नई मेहमात का इंतज़ार करूंगा। ये कहानी बच्चों के लिए स्कूल की अहमियत को उजागर करती है और उन्हें सिखाती है कि दोस्त बनाने, सीखने और मुश्किलात का सामना करने के लिए किस तरह तैयार रहना चाहिए।